जैसे मेरा अभी आज जैसे वो जो बोल रहे थे ना, कल चल रहा था चर्चा की पुनर्जन्म के बारे में। तो उसमें एक वेद मंत्र वो स्वामी दयानंद सरस्वती ऋग्वेदादि भाष्य में कोट किए हुए हैं कि 10वां मंडल का है 59वां सूत्र का 6ठा मंत्र। उसको एक बार देखेंगे क्या? हाँ, देखा जा चुका है, एक बार पुनः देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। हाँ, क्या बता रहे हैं? ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त। हाँ बताइए, वो मंत्र की संख्या बताइए। ऋग्वेद मंडल 10 है ना, और सूक्त कौन सा है बोलिए। दीपक जी कुछ सुन नहीं पा रहे हैं, कुछ समस्या होगी। लिख दो संख्या, अभी हम देख लेते हैं, हो सकता है पहले भी इस पर बात हो गई है। संख्या लिख दो, लिख सको तो। अमन जी आप बोलिए। जैसा दीपक जी कह रहे थे, वही मेरा भी प्रश्न था। जैसे सत्यार्थ प्रकाश में भी स्वामी दयानंद जी ने भी बहुत कुछ पुनर्जन्म एवं कर्म फल के बारे में कहा है, तो आप उनसे कितना सहमत हैं? मेरा प्रश्न ये था। भाई जी, सारी बातों पर एक बात महत्वपूर्ण है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा है, वेद ही स्वतः प्रमाण है, अन्य सभी ग्रंथ परतः प्रमाण है। और अन्य सभी ग्रंथों में सत्यार्थ प्रकाश भी है, मनुस्मृति भी है, ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद भी है, आदि आदि सभी ग्रंथ है। वेद से ऊपर किसी भी ग्रंथ को स्थापित करना वैदिक मान्यता के विपरीत है, महर्षि दयानंद सरस्वती की मूल विचारधारा के विपरीत है। जैसा कि अभी उन्होंने कहा, वेद के किसी मंत्र का उल्लेख किया, उस मंत्र की संख्या उन्होंने कहीं पढ़ी हो, वो महत्वपूर्ण नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश में, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में, या किसी भी अन्य ग्रंथ में। मुख्य बात ये कहा कि ऋग्वेद का ये मंत्र है, तो ऋग्वेद का जो मंत्र है वो तो स्वीकार्य होगा, उसे कोई नकार नहीं सकता। परंतु किसी अन्य ग्रंथ में क्या कहा गया है उस पर हम लोग बात ही नहीं करते, यूं मान के चले। बहुत से ग्रंथों में बहुत कुछ कहा गया है, वो प्रमाण नहीं है, सम्माननीय है, जो अच्छा लगे अपनाएं, वो आप पर है। लेकिन प्रमाण के रूप में हम वैदिक हैं तो वेद ही स्वतः प्रमाण है, अन्य सभी ग्रंथ परता प्रमाण है। बस हम लोग मुख्य इस सिद्धांत पर बात करते हैं, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना ही हमारा परम धर्म है। तो वेद मंत्र हो तो उस पर बात की जाएगी। नमस्ते स्वामी, वेद मंत्र ही है और ऋग्वेद का ही है एगो, और उसमें हमको यजुर्वेद का भी है और अथर्ववेद का भी है। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं ऋग्वेद वाला, जो बोले सूक्त संख्या मतलब है वो मंडल 10 का सूक्त संख्या 59 का मंत्र 6 है। 10 59 6 जी। यदि मंत्र आपके पास हो तो उसे पढ़ो, और शब्द सा अर्थ देखो, उसमें कोई जोड़े बिना अर्थ करना है, बस ये ध्यान रखो, पढ़ो। इसमें तो है मेरे पास पुनर्जन्म, वो ऋग्वेद भाष्य भूमिका का जो पुनर्जन्म विषय संक्षिप्त में दिया, उसमें दिया हुआ है। ओम सुनीते पुनरस्मासु चक्षु पुनः प्राणमिह नो देहि भोगम जोक पश्येम सूर्य मुच्चरंत नुमते मृलय नः स्वस्ति। ओम। हाँ, शब्द सा अर्थ पढ़िए उसका।
शब्द सा अर्थ भाव, जैसे जो देता है सुन दिया है भावार्थ में। भावार्थ नहीं, शब्द सा अर्थ पढ़िए, एक एक शब्द का अर्थ चाहिए हमें। हाँ, तो जो उसी में मंत्र का भावार्थ, शब्द है उसका अर्थ करना है अपनी ओर से। भावार्थ व्याख्या किसने क्या की है, कोई लेना देना नहीं। हाँ उसी में है। जैसे दिया हुआ है सुनीते के अर्थ में दिया हुआ है सुखदायक परमेश्वर आप, फिर दिया है पुनरस्मासु चक्षु का, कृपया करके पुनर्जन्म में हमारे बीच में उत्तम नेत्र आदि सब इंद्रियों स्थापित कीजिए। फिर दिया तथा, रुकिए रुकिए रुकिए, ये पुनर्जन्म किस शब्द का अर्थ दिया है भाई? मंत्र का कौन सा शब्द है जिसका अर्थ पुनर्जन्म कर दिया गया, ये बताइए आप हमको। पुनरस्मासु चक्षु, पुनः अस्मासु चक्षु, पुनर अस्मासु अर्थात हम में, चक्षु अर्थात नेत्र, पुनः हम में नेत्र, इसमें पुनर्जन्म कहाँ से आ गया? उसका जो दिया हुआ उसमें 22 में जैसे यही है भावार्थ में। मैं यही तो कह रहा हूँ, अपनी ओर से जोड़ करके लोग अपना कह देते हैं, उससे हमें क्या लेना देना। मुख्य बात यही है कि मंत्र में जो शब्द कहा गया है उसमें कहीं पुनर्जन्म नहीं आया। अब कोई जोड़कर अपनी ओर से अर्थ कर दे, उसमें पुनर्जन्म लिख दे, अवतारवाद लिख दे, तो उसको हम थोड़े मान लेंगे। इस प्रकार से आपको विचार करना पड़ेगा, तो समस्या का समाधान हो जाएगा। मंत्र प्रमाण है, दूसरों के द्वारा लिखी गई टीका टिप्पणी भावार्थ व्याख्या प्रमाण नहीं है। जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बट उसी में दूसरा एक छठा सातवां में भी दिया है, लेकिन अब उसमें क्या भावार्थ होता है वो वास्तविक तो हम लोग को जानकारी नहीं है। लेकिन जो उसमें मिलता है वो हम लोग पढ़ते हैं तो लगता है कि पुनर्जन्म है इसमें। तो आप एक बार भावार्थ कर देते हैं तो शायद सभी के लिए अच्छा रहता। भावार्थ करना ही नहीं है, आप शब्दार्थ करिए। आपने कहा ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 59, ठीक है ना जी? कौन सा मंत्र है, मंत्र संख्या बोलिए। छठा। 6, ठीक। 6 और 7 दोनों में दिया हुआ है, लेकिन 6 से शुरुआत हम पढ़े थे, वो 6 वाला था मंत्र। ठीक है। ओम असुनीते पुनः अस्मासु चक्षु पुनः प्राणम ईनो देहि भोगम योग पश्येम सूर्यम उच्चरंतम अनुमते युष्मानः स्वस्ति। सीधा सरल मंत्र है। वो कह रहे हैं हमको पुनः पुनः ये सब कुछ प्राप्त हो। पुनर्जन्म नहीं कहा है, पुनः प्राप्त हो ये कहा है। हमें पुनः पुनः भोग प्राप्त हो, तो इस जन्म में भी पुनः पुनः भोग प्राप्त होंगे, उसके लिए अगला जन्म की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इन चर्चाओं को गंभीरता से करें और इससे आपको बहुत लाभ होगा। ऐसे ही अर्थ करके लोग वेद में मूर्त पूजा, बलि प्रथा, अवतारवाद, मांसाहार आदि आदि सिद्ध करते हैं। मंत्र के शब्द का अर्थ तो नहीं है, अपनी ओर से जोड़ जोड़ करके जो उबड़ सायण महीधर आदि ने भाष्य किए हैं, जो वेदों में आप लोग सुनते हैं, अश्लीलता, हिंसा, मांसाहार, बलि, अवतारवाद, सब कुछ वेद मंत्रों में उन्होंने सिद्ध कर दिया है। कैसे कर दिया है? ऐसे ही उन्होंने अपनी इच्छा से भावार्थ किया, मंत्र में नहीं है लेकिन जोड़ दिया। तो इसका उपाय यही है कि केवल वेद के मंत्र का शब्द सा धातु अर्थ करें, अपनी ओर से जोड़े बिना। इसमें पुनः आया है, पुनः जन्म नहीं आया है। ये जन्म आप अपनी ओर से क्यों जोड़ रहे हैं? अपनी ओर से जन्म मत जोड़िए। हाँ, जिस मंत्र में पुनर्जन्म आया हो, पुनः के साथ जन्म लिखा हो, किसी मंत्र में लिखा हो, वो मंत्र दिखाइए। ठीक है, पहले तो उस मंत्र की खोज करिए जिस मंत्र में पुनर्जन्म शब्द आया हो। और पुनर्जन्म कितना महत्वपूर्ण विषय है ये आप समझ रहे हैं ना, बिल्कुल मूल सिद्धांत जैसा है। तो वेद में
किसी सूक्त में तो पुनर्जन्म को देवता के रूप में कहा गया होगा। देवता अर्थात वर्ण विषय, जिस विषय पर बात की जाती है उसे देवता कहते हैं। जैसे अग्नि सूक्त हम कहते हैं, उसमें देवता अग्नि है। शिव संकल्प सूक्त का देवता मन है। बहुत से सूक्तों का देवता रोग नाशन है, रोग का नाश कैसे हो। तो भाई किसी सूक्त का देवता तो पुनर्जन्म होगा, जिसमें पुनर्जन्म के विषय में विस्तार से कुछ गंभीरता से जानकारी दी गई होगी। जो सृष्ट सूक्त कहे जाते हैं कि सृष्टि कैसे होती है, हिरण्यगर्भ सूक्त, नासदी सूक्त, भावव्रत सूक्त, पुरुष सूक्त आदि, तो इनमें कहीं भी इस प्रकार की चर्चा आपको नहीं मिल रही है कि ईश्वर के अतिरिक्त कोई अलग जीवात्मा जैसी वस्तु है जो अनादि है, अजन्मा है, अजर अमर है, जिसकी मृत्यु नहीं होती। ऐसे किसी आत्मा का ईश्वर से अतिरिक्त उल्लेख ही नहीं है, ये समझना है। वेद में आत्मा और आत्मा शब्द का प्रयोग ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए ही किया गया है। आत्मा और परमात्मा कहीं अलग से बताया ही नहीं गया है। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये गंभीर चर्चा अवश्य करते रहें और विचार करें कि आप ये स्तर ले आए कि वेद मंत्रों का शब्दशः अर्थ करें, अपनी ओर से कुछ जोड़े बिना, तब आप सत्य को जान पाएंगे। ठीक है, बोलिए। ओम, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। तो ये जैसे शब्द सा अर्थ करने के लिए हम लोग को कैसे सीख पाएंगे? ओम, ये बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। उसको सीखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हैं, थोड़ा सा नियमित रूप से आप जुड़ते भी हैं मुझे लगता है। तो आपके पास वेदायन होगी ऐसा हम मानकर चले। संभवतः आप कुछ पुस्तकों का उल्लेख भी कर रहे थे, मंगाई होंगी। तो वेदार्थ प्रकाश हमारी एक पुस्तक है, ये आपके पास होनी चाहिए। धात्वादि कोश होना चाहिए। वेदार्थ प्रकाश से आपको बहुत कुछ प्रक्रिया पता चल जाएगी, कैसे भाष्य करना है, और जरूरत पड़ेगी तो वो धात्वादि कोश आपके पास अनिवार्य है, जिससे आप ये खोज पाएं कि इस शब्द में धातु कौन सी है। जब धातु का पता चल जाएगा, उपसर्ग का पता चल जाएगा, तो धातु का क्या अर्थ है वो भी आप जान जाएंगे। तो आपको पता चल जाएगा इस शब्द का अर्थ तो ये है, ये इन्होंने अपनी ओर से जोड़ रखा है, वो किसी ने जोड़ रखा हो, तो वो आपको पता चल जाएगा। वैसे हमारा वैदिक शब्दकोश भी है। शब्दकोश में पूरा का पूरा शब्द आपको मिलेगा, उसका धातु अर्थ मिलेगा, उसके प्रमाण के रूप में धातु और उसका अर्थ उस शब्द के साथ लिखा होगा। तो इतनी पुस्तकें तो आपके पास हो तो अच्छा है ना। वेदार्थ प्रकाश तो आप मंगा ही लें, और यदि धात्वादि कोश शब्दकोश रहेगा तो आप इस कार्य को सरलता से कर पाएंगे। सच कहें, यहाँ हम लोग भी इसी से कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना, मैंने तो अब विश्राम ले लिया है, सेवानिवृत्त मान लीजिए इस कार्य से भी। तो अब गौरव जी ही ये सब व्यवस्था देख रहे हैं, आगे का पूरा भाष्य गौरव जी ही कर रहे हैं। तो गौरव जी वेदार्थ प्रकाश धात्वादि कोश शब्दकोश के माध्यम से, उसी के सहारे ये वेदार्थ कर रहे हैं। तो ये पुस्तक आप मंगा लीजिए, उसका कैसे उपयोग करना है ये हम आपको यही सिखा देंगे इसी गोष्ठी में, तो फिर आपकी ये बात पूरी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। तो नेक्स्ट टाइम इसको हम करते हैं, अप्लाई मंगाते हैं। अभी जैसे हमारे पास 3 किताब आप भेजे थे, हमारे पास वैदिक इतिहास था और वेदाष्टक था, और ये एक संस्कृत वाला सरल संस्कृत व्याकरण था। तो ये 3 और ले लेंगे। तो अभी जैसे आप बोले धातु अर्थ वाला और वैदिक शब्दकोश और एक वेदार्थ प्रकाश, ये 3 को हम कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अभी आपके पास जो पहुंचा है वो तो एक प्रारंभिक विषय प्रवेश था कि एक न्यूनतम व्यक्ति के पास इतना तो हो जो वेद में विषय प्रवेश करे। अब जब आप इतनी गंभीरता से अर्थ करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा। जी बिल्कुल ठीक है। तो आपकी बात हो गई हो तो अमन जी की बात सुन ली जाए। स्वामी जी, 2 मिनट। ये जो भी अपन ने मंत्र पढ़ा है, ओम सुनीते पुनर्स्मासि चक्षु पुनः प्राणामि, तो इसको जो पुस्तक हमारे पास में है हिंदी अर्थ वाली गंगा साहब उपाध्याय की, उसमें लिखा हुआ है कि असुनीति देवी हमें पुनः नेत्र शक्ति प्रदान करो, चक्षु भोग करने के लिए हमें प्राण स्थापित करो,
हम उदित होते हुए सूर्य को बहुत समय तक देखें। हे असुमति, अविनाश पाने के लिए हमारी रक्षा करो। ये छठे इस मंत्र का अर्थ है। सातवें का उसी के आगे दिया हुआ है। सातवां मंत्र में बताया, पुनर्नो आसुम पृथ्वी दधातु। पृथ्वी हमें पुनः प्राण प्रदान करे, द्युलोक और अंतरिक्ष हमें पुनः प्राण दें, सोम हमें पुनः शरीर प्रदान करे, पूषा हमें स्वस्थि कारक वाक्य दे। इस तरह से इनमें अर्थ आए। ये बिल्कुल ठीक है। हरीश जी ने जो बताया उससे एक बात और ध्यान आई। आपको सत्य जानने के लिए एक छोटा सा माध्यम और है। वही बात है कि आप जितना गहरे उतरेंगे, जितना प्रामाणिक जानना चाहेंगे, थोड़ा सा आपको परिश्रम तो करना पड़ेगा, कुछ साधन जुटाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप देखिए इस मंत्र का भाष्य अलग विद्वानों ने क्या क्या किया। उसमें आप शरण का भाष्य भी देखिए, दयानंद का भाष्य भी देखिए, दयानंद के अनुयायी अन्य जिन विद्वानों ने किया है उनको भी देखिए, तो भी बहुत कुछ आपको लगेगा यार इन्होंने तो ये लिखा है, इन्होंने नहीं लिखा। तो थोड़ा सा फिर विवेक लगाइए कि वेद मंत्र वास्तव में कितना है और कितना इन्होंने मिलावट की है। इसके उदाहरण के रूप में मिलावट कैसे की जाती है इसको जो देखिए, एक बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, संभवतः दयानंद जी ने भी उसका उल्लेख किया है, अन्य विद्वानों ने भी किया है, गायत्री परिवार ने भी किया है। जैसे जो सूची सूक्त है उसमें इतना आता है, गायत्री त्रिष्टु बृहति सूची भी सम्यंतु ना। पूरे मंत्र में और भी छंदों के नाम लिखे हैं कि गायत्री त्रिष्टु बृहति अनुष्टु आदि आदि छंद सूची भी सम्यंतु ना। सूची भी ये बहुवचन में है, तृतीया में है, कर्णकारक में है, अर्थात सूचियों द्वारा सम्यंतु तो तुम्हें शांति प्रदान करें। तो गायत्री त्रिष्टु बृहति जगति पंक्ति आदि वैदिक छंद हैं और वो कह रहा है कि इन छंदों के सूचियों द्वारा, सूची सूचधातु सूचना, सूची से सूचना बन रहा है, ये भी आप जानते हैं। सूची भी आप जानते हैं, हम पुस्तक सूची देते हैं, पुस्तकों में विषय सूची देते हैं। तो सूची का क्या अर्थ हुआ? सूचना अर्थात जानकारी। सूचना विभाग होता है सरकार का, आप जानते हैं, ठीक है ना। सूचना प्रसारण मंत्रालय होता है, सूचना देना। तो सूची भी अर्थात सूचनाओं द्वारा तुमको शांति प्रदान करें। जब आप वेद का स्वाध्याय करेंगे तो गायत्री तुष्टिम जगती पंक्ति आदि छंदों में जो सूचनाएं जानकारी आपको मिलेगी ना, उससे आपको शांति प्राप्त होगी। अब इसका अर्थ किसी महान विद्वान ने कर दिया कि एक बड़ा सा हवन कुंड है, उसमें घोड़े को भूना जा रहा है और घोड़े को सूची अर्थात किसी भाले जैसे बड़े सूजे से भोंक भोंक करके उसको अच्छी तरह भूना जा रहा है, जिससे वो ठीक से भुन जाए, कच्चा ना रहे। और उस घोड़े से कह रहे हैं कि सूची से जो हम कोच कोच के तुमको भून रहे हैं, इससे तुमको शांति प्राप्त होगी। तुमको ये जो काटा जा रहा है, भूना जा रहा है, इससे तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, इससे तुम्हें शांति प्राप्त होगी। और थोड़ा सा और खींच कर किसी ने कह दिया, घोड़े को जब हवन कुंड में इस तरह भूना जाएगा तो वो स्वर्ग जाएगा और वहां उसे सुख शांति प्राप्त होगी। अब मंत्र में न कहीं घोड़ा है, मंत्र में न कहीं हवन कुंड है, लेकिन कल्पना से उन्होंने एक हवन कुंड बनाया, उसमें एक घोड़ा लाए, उसको भूनने लगे। सूची का अर्थ उन्होंने सूजा कर दिया बड़ा सा कोई, जिससे उसको कोचा भूना जाए। तो अपनी ओर से जोड़कर इस तरह का अनर्थ कर दिया। तो आप केवल वो भाष्य पढ़ेंगे तो आप निश्चित रूप से भ्रमित होंगे। दूसरा मंत्र है इसी प्रकार का कि माता चाहते पिता चाहते वृक्षे अग्रस्य क्रीडता, है ना। इसका अर्थ क्या हुआ? माता चाहते तुम्हारी माता और पिता चाहते तुम्हारे पिता। तुम्हारे माता और तुम्हारे पिता वृक्ष अर्थात वृक्ष के अग्रे अर्थात आगे अग्रभाग में क्रीडता अर्थात खेलते हैं। द्विवचन में आया है, माता पिता दो हैं। तो शाब्दिक अर्थ ये हुआ कि तुम्हारे माता और पिता वृक्ष के अग्रभाग पर खेलते हैं, अग्रभाग में खेलते हैं। अब इसका भावार्थ सामान्य सा है कि मान लीजिए संसार वृक्ष है
या आपकी प्रगति का स्वरूप वृक्ष है, उसके सबसे आगे तुम्हारे माता पिता क्रीड़ा कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। भाई माता पिता हमारे सक्षम है, समर्थ हैं, गुणवान है, विद्वान है, वो संसार के वृक्ष पर सबसे आगे, सबसे ऊपर आनंद में क्रीड़ा कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अब किसी महाविद्वान ने इसका अर्थ कर दिया है, वृक्ष से उन्होंने लकड़ी काटी, लकड़ी से पलंग बनाया और पलंग पर आपके माता पिता क्रीड़ा अर्थात काम क्रीड़ा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वृक्ष की लकड़ी के बने हुए पलंग पर तुम्हारे माता पिता काम क्रीड़ा कर रहे हैं। अब इस मंत्र का उन्होंने ऐसा अर्थ कर दिया, तो है ना, तो वृक्ष की लकड़ी, पलंग और काम क्रीड़ा ये जोड़ दिया। क्रीड़ा था, काम जोड़ दिया, उन्होंने कह दिया काम क्रीड़ा। वृक्ष का था, वृक्ष की लकड़ी से बने हुए पलंग, तो अब ये अपनी ओर से उन्होंने पलंग जोड़ दिया। तो इस तरह से जोड़ जोड़ कर जो लोग अनर्थ करते हैं, उससे बचने का यही उपाय है कि थोड़ा सा आप अर्थ के विषय में गंभीर हो और देखें उस शब्द का अर्थ कितना है और कितना वो जोड़ रहा है। जैसे क्रीड़ा में काम जोड़ दिया तो काम क्रीड़ा हो गई, अनर्थ हो गया। वैसे यहाँ पुनः तो लिखा था, अब पुनः में जन्म उन्होंने अपनी ओर से जोड़ करके पुनर्जन्म कर दिया तो अनर्थ हो गया। जैसा कि अभी हरीश जी ने अर्थ पढ़ा किसी दूसरे विद्वान का, उन्होंने ठीक कहा है कि हमारे नेत्रों में पुनः शक्ति प्राप्त हो, हमें हर प्रकार से पुनः शक्ति प्राप्त हो, अच्छी बात है। नेत्रों में, कानों में, हाथों में, पैरों में पुनः पुनः शक्ति प्राप्त हो। कोई रोगी है, उससे हम सब कामना देंगे कि भाई आपको पुनः शक्ति प्राप्त हो, तो बहुत अच्छी बात है। अब पुनः शक्ति प्राप्त हो कहें साहब अगले जन्म में आपको पुनः शक्ति प्राप्त हो, तो अगला जन्म तो उन्होंने अपनी ओर से जोड़ दिया ना। तो इस प्रकार से जोड़कर अनर्थ ना करें तो बात बन जाएगी। ओम। हाँ अमन कह रहे तो बोलो। जी आचार्य जी, ऐसा ही मैंने कहीं पढ़ा है कि 4 पैर वाली गाय की रक्षा करो को उन्होंने बताया, बना दिया जब मैक्स मूलर ने कि 4 पैर वाली गाय को मार दो, ऐसा। इसके अलावा मैं ये कह रहा था, जैसा आपने बताया कि परम जो वेद है, वेद में आत्मा केवल परमात्मा को कहा गया है, इसके अतिरिक्त अन्य किसी को आत्मा नहीं कहा गया। तो क्या यहाँ पे आप द्वैत की पुष्टि कर रहे हैं? देखिए मैं यही कह रहा हूं, अद्वैत मत है, द्वैत मत है, त्रैत मत है, ये विद्वानों की, मनीषियों की परिकल्पनाएं हैं। हम इनमें से किसी भी मत का समर्थन या खंडन नहीं करते। हम यही कह रहे हैं आप वेद पढ़िए, वेद पढ़कर जो आपको अनुभव हो वो आपके लिए सत्य है, दूसरे के लिए दूसरा सत्य हो सकता है। कभी ये न सोचें कि आप जो अनुभव कर रहे हैं वही हर कोई माने। वेद हम सबका मूल है, वेद को हम सब मानते हैं। द्वैत अद्वैत त्रेत को कौन किसको क्या मानता है उसको स्वयं वेद का अध्ययन करके मानने दीजिए। इन बातों को विवाद का विषय न बनाइए। हमने केवल ये बताया कि हमें ने जो वेद का थोड़ा सा अध्ययन कर पाए हैं तो हमको ऐसा मिला है। हो सकता है किसी को कुछ और अनुभव हुआ हो, उसकी इच्छा है। जैसे अभी मैंने कहा, यदि आप कोई मंत्र दिखा देंगे जहां पर स्पष्ट रूप से ये कहा गया हो कि ईश्वर के अतिरिक्त आत्माएं अनादि हैं, ईश्वर से पृथक हैं, किसी वेद मंत्र में ये बात आई होगी तो उस मंत्र को हम आगे बढ़ा देंगे कि हाँ भाई देखो इस मंत्र में ये बात स्पष्ट की गई, ये बात समाप्त हो जाएगी। तो हमें बस केवल वो वेद मंत्र खोजने हैं। हाँ, 2 सुपर्णा मंत्र मत बताइएगा, उस पर बहुत चर्चा हो चुकी है, वीडियो उपलब्ध है, देख लीजिएगा। 2 सुपर्णा के साथ भी यही स्थिति है, उसमें कहीं आत्मा परमात्मा प्रकृत नहीं है। 2 पक्षी हैं, एक वृक्ष है, आपने अपने आप मान लिया कि एक आत्मा है, एक परमात्मा है, एक प्रकृति है। तो इस तरह से भावार्थ पर मत जाइए, शब्दार्थ कीजिए और स्वयं उसको समझने का प्रयास कीजिए तो समाधान हो जाएगा। जी लगभग मैं इसी की बात कर रहा था, लेकिन इसके अतिरिक्त भी एक मंत्र है, उसमें कहा गया है परमात्मा जी वो कहता है, या जिससे भी कहता है, जैसे आप भी मुझे वेद के बारे में बता रहे हैं तो ईश्वर कुछ ना कुछ किसी से कह रहा है, वो हमसे ही कह रहा है, तो हम भी कुछ हैं, या ऐसा कह सकते हैं हम भी ईश्वर ही हैं। यदि आपने ऐसा ना माने
कि हम ईश्वर नहीं है, तो हम कुछ ना कुछ तो है, जिससे ईश्वर कुछ कह रहा है। और एक वो मंत्र है जिसमें ईश्वर कहता है कि प्रकृति का तुम भोग करो। ऐसे बहुत सारे ये एक उपनिषद का मुझे याद आ रहा है, तेन त्यक्तेन भुंजता, त्याग पूर्वक भोग करो। तो ईश्वर हम कह रहा है, तो हम भी कुछ ना कुछ ऐसा। आपने कहा तेन त्यक्तेन भुंजीता, यजुर्वेद अध्याय 40 है। आपने कहा उपनिषद। बस यही समस्या है कि आप वेद की बात ही नहीं करना चाहते, वेद के अलावा सारी बात करेंगे। मंत्र वो वेद का ही है, लेकिन आप उपनिषद के नाम से बता रहे हैं। पता नहीं वेद से इतनी दूरी क्यों बनाना चाहते हैं। हम कह रहे हैं को यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, तेन त्यक्तेन भुंजीता मागृता कस्य धनम, जिजे विषेद शतम समावाया है ना, तो बिल्कुल सही है। कुर्वन्ने वे है कर्माण जिजे विषेद शतम समा, एवं तो इनान्यथा अतो अस्ति न कर्म लिप्यते न रे, ईशावास्मिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत, तेन त्यक्तेन भुंजीता मागृता कस्य धनम। ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहला ही मंत्र है। तो ये मंत्र आपसे ये कह रहा है कि त्याग पूर्वक भोग करो। बिल्कुल ठीक है। ईश्वर सर्वव्यापी है, ईशावास मिदम सर्वम यत् किंच गत्याम जगत। इस गतिशील जगत में जो कुछ भी गतिशील है, ईश्वर सब में संव्याप्त है। ईश्वर से परे कुछ है नहीं। इसलिए त्याग पूर्वक भोग करो। ईश्वर ने जितना आपको भोग करने को दिया है, भोजन आपको चाहिए, जल आपको चाहिए, जो कुछ चाहिए उसको आप भोग करो, संकोच मत करो, लेकिन त्याग पूर्वक भोग करो। किसी अन्य के धन में लालच मत करो। ये आपको वेद का उपदेश है, वेद मंत्र का संदेश है। इसमें कहीं कोई ऐसी समस्या मेरे समझ से तो नहीं आ रही है। बाकी आपको लगता है तो आप मानिए, हमें उस पर कोई आपत्ति भी नहीं है। आचार्य जी, यहाँ पे फिर 3 चीजें हो गई ना। हम कुछ हो गए हैं जिससे ईश्वर ने कहा कि पूर्वक भोग करो, हमको आदेश दिया, एक चीज हम हो गए हैं। जिस चीज का भोग करना है वो दूसरी चीज हो गई, और तीसरी चीज परमात्मा हो गए। तो फिर तो लगभग ऐसा लगता है हम भी जैसे आपने कहा कि अन्य आत्मा का वर्णन नहीं है, तो अन्य किसी का तो वर्णन होगा। मतलब मुझे तो नहीं पता, आप मेरा मार्गदर्शन करें आगे। तो हम तो कुछ हैं। मित्रों, एक बात मैं कहूं, सबसे अधिक मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि हम लोग कम से कम सही तरीके से एक तरह संगत बात तो कर रहे हैं। लोग ये भी नहीं करते, उनसे हमें कष्ट होता है, तो फिर उनसे हम चर्चा भी नहीं करते। इस दिशा में जब आप चलते रहेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन हो सकता है आप हमसे भी आगे चले जाएं। आज मैं जिस स्तर पर आपसे बात कर रहा हूं, आज से 40-50 वर्ष पहले तो हम इस स्तर पर नहीं रहे होंगे, 10-20 वर्ष पहले भी नहीं रहे होंगे। तो ये निरंतर विकास होता है। आप सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं, ऐसे ही स्वाध्याय चिंतन करते रहें तो निश्चित रूप से आप सत्य तक अवश्य पहुंचेंगे। सत्य क्या है, ये पूर्ण रूप से केवल ईश्वर जानता है और कोई नहीं जानता। आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है। एक स्तर पर यदि कहें कि ईश्वर कह रहा है और हमसे कह रहा है, तो ईश्वर तो हो गया उत्तम पुरुष में, हमसे कह रहा है मध्यम पुरुष में, और किसी अन्य की बात कर रहा है अन्य पुरुष में। 3 तो आ गए। व्याकरण में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष ये होता तो है ही, ठीक है, लेकिन ये अनादि तत्व हैं। ये तीनों तत्व अनादि हैं, एक दूसरे से सदा पृथक हैं। ये नहीं कहा जा सकता। जरा सोचिए, पानी हीते हिम भया, हिम होए गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहा न जाए। ये सारी सृष्टि कुछ तत्वों से, जो कहते हैं 5 तत्वों से, या जो कणाद ने वैशेषिक दर्शन में कहा 9 तत्वों से, या थोड़ा सा आप आगे और बढ़ाए परमाणु के अवयव, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसन, पॉजिट्रॉन, थोड़े से तो सारी सृष्टि कुछ तत्वों से मिलकर बनती है। पानी था, जल था, वो हिम अर्थात बर्फ हो गया। अब दोनों तत्व अलग अलग हो गए। देखने में हिम और बर्फ, जल और वाष्प तीनों अलग हो गए। आप अच्छी तरह जानते हैं तीनों मूलतः एक ही हैं। ताप के भेद से उनका ये स्वरूप बन जाता है। आप ये भी जानते हैं
कि जल को अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में भी विखंडित किया जा सकता है। इस प्रकार से विखंडन चलता रहेगा तो अंततः जो अनादि तत्व है वो ऐसा लगता है संभवतः एक ही है और वही विविध रूपों में व्यक्त हो रहा है। तो स्थूल दृश्य से देखने पर जल, हिम या बर्फ या वाष्प ये तीनों अलग अलग हैं, लेकिन तत्वतः मूलतः एक हैं। यदि आप भौतिकी के विद्यार्थी हैं तो ये भी जानते होंगे कि हीरा, कोयला, ग्रेफाइट एक ही तत्व है, कार्बन। अब कोयले और हीरे के मूल्य में, उपयोग में, महत्व में कितना अंतर है, लेकिन रसायन वाले से कहा तो बोले है तो तीनों ही कार्बन। तो क्या कोयले के भाव में हीरा मिलेगा? मूलतः एक होते हुए भी व्यवहार में कितने अलग हैं। तत्व की दृष्टि से तो एक है परंतु व्यवहार में अलग हैं। तो ये बहुत गंभीर विषय है। मैं कोई निर्णय नहीं दे रहा हूं आपको, है ना। हम केवल ये सिखाना चाहते हैं कि सत्य की ओर निष्पक्ष दृष्टि से कैसे बढ़ें। आप इस तरह से अध्ययन और चिंतन करते रहें, ईश्वर की कृपा रही तो हो सकता है एक दिन आप वास्तव में बहुत आगे पहुंचे और सत्य को पा सकें। हमारी शुभकामनाएं, मैं यही कहूंगा। जी धन्यवाद आचार्य जी, जो भी आपने कहा। मेरा प्रश्न ये था कि जब ग्रेफाइट और हीरा और कोयला जब एक ही चीज है तो हम ऐसा क्यों ना माने कि प्रकृति, हम या परमात्मा, जैसा आपने कहा कि आत्मा केवल परमात्मा को कहा गया है, तो तीनों चीजें एक ही है लेकिन पृथक पृथक रूप में है। यही द्वैत भी है। और अद्वैत, ये अन्य बहुत सारे सिद्धांत है, जैसे 5 उंगलियां है लेकिन केंद्र उनका हाथ ही है, हाथ से फिर शरीर बनता है, शरीर फिर आत्मा है, चेन चली जाती है। वो अन्य उदाहरण भी देते हैं। अब उदाहरण अन्य पुस्तकों देते हैं, वो अन्य उदाहरण भी देते हैं कि इस तरह से परमात्मा, जीवात्मा एक ही है, लेकिन जो परमात्मा है वो मुक्त है, जो जीव है वो फिलहाल बंधन में है। उसके अंदर जो अज्ञान है उसका उसकी धूल जमी हुई है, या अंधकार है, या अज्ञान की बेड़ियां है। जैसे ही वो बेड़ियां टूटेंगी वो अपनी दिशा में निकल जाएगा और वो भी परमात्मा का एक अंश बन जाएगा या परमात्मा में समा जाएगा, या क्योंकि वो स्वयं ही परमात्मा है तो कुछ नहीं बनेगा, वो मात्र मुक्त हो जाएगा। जी, कुछ लोग इस प्रकार से उसको समझने समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये बहुत उलझी हुई भाषा है। परमेश्वर, परमात्मा, दिव्य चेतन सत्ता जो भी है वो किसी बंधन में आ जाए, जिस रूप में वो कहना चाहते हैं वो हमें स्वीकार्य नहीं है। उसे कौन बांधेगा? वो किस बंधन में आएगा? वो किसी बंधन में नहीं आएगा। अलग कैसे दिखता है एक होते हुए? जैसे हमने ये कुछ भौतिकी, रसायन के उदाहरण बताए आपको, तो आध्यात्मिक दृष्टि में जैसे कहते हैं, जरा उस उदाहरण को देखिए। कहते हैं जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूट कुंभ जल जल समाना, संतों अकथ कहानी। एक तालाब है, नदी है, समुद्र है, आप वहां गए, आपके पास एक घड़ा है, उस घड़े को आपने उस जल में, तालाब, नदी, समुद्र में डाल दिया। अब घड़ा समुद्र के भीतर है तो क्या हुआ? घड़े के भीतर भी पूरी तरह जल भरा हुआ है, घड़े के बाहर भी पूरी तरह जल भरा हुआ है, लेकिन आप कहते हैं ये घड़े का जल है। जल वही है, वही नदी, समुद्र, तालाब जो भी कह लीजिए उसका जल है। वही नदी का, वही गंगा का जल आपके घड़े में है और वही गंगा जल घड़े से बाहर भी बह रहा है, लेकिन हम कहते हैं ये घड़े का जल। अंतर कोई नहीं। अंतर क्या है? घड़ा जो है वो दोनों की एक सीमा रेखा बना रहा है। अब यदि घड़ा फूट जाए तो क्या होगा? घड़े का जल पुनः उसी नदी के जल में समाहित हो जाएगा। जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहा न जाए। बूंद समानी समुद्र में, सो कत हेरी जाए। वो बूंद समुद्र की ही थी,
पुनः समुद्र में समा गई। अब उसे समुद्र में दोबारा आप खोज सकते हैं? नहीं खोज सकते। समुद्र से आप अनेक नई बूंदें तो ला सकते हैं, समुद्र से आप जल ले सकते हैं, बहुत से बूंदें आपको प्राप्त होंगी, लेकिन जो एक बूंद आपने समुद्र में डाल दी, उस बूंद को समुद्र में खोज के ला पाना ये असंभव होता है, ये तो संभव नहीं होगा ना। तो ये कुछ ऐसी ही बातें हैं। मूलतः एक है हिम से जल, जल से हिम, वाष्प, इस प्रकार के स्वरूप बनते बिगड़ते रहते हैं, है ना। जैसे जल में घड़ा और घड़े में जल वाली बात कह लीजिए। तो मूलतः एक तत्व होते हुए भी वो विविध रूपों में व्यक्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वेद के अनेक मंत्रों में कहा गया है, पुरुष सूक्त में देखिएगा, और यजुर्वेद का संभवतः 32वां अध्याय है कि उस परमेश्वर का बड़ा स्वरूप तो अपने दिव्य स्वरूप में रहता है, बड़ा अंश बड़ा भाग, 3 भाग कहा गया है, त्रिपाद या 3 भाग तो सदैव दिव्य स्वरूप में रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। जो उसका एक पाद या एक अंश है वही सृष्टि के रूप में प्रकट होता। जो मान लीजिए कि एक अपार चेतन सत्ता है, अनादि अनंत चेतन सत्ता है, बहुत विशाल अनंत आकार में, उसका एक थोड़ा सा अंश घनीभूत होकर सृष्टि के रूप में परिवर्तित हो गया। अब सृष्टि में सूर्य चंद्र आदि भी हैं, सृष्टि में मनुष्य पशु पक्षी आदि भी हैं, वही उस अनंत परमेश्वर का एक छोटा सा भाग सृष्टि के रूप में व्यक्त हो गया है, और उसका बड़ा भाग अभी भी मुख्य त्रिपाद अस्य अमृतम दिवि, उसमें शब्द आया है वेद में कि उसका जो 3 पाद 3 भाग है वो सदैव उस अमृत दिव्य स्वरूप में है, वो सृष्टि के रूप में परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो अब ऐसे उल्लेख पाकर के हमको यही लगा, शेष आप भी अध्ययन करें, मैं पुनः कह रहा हूं, हो सकता है आपको इससे अच्छे उदाहरण, इससे अच्छे मंत्र मिले और आपकी धारणा और अच्छी बने। अच्छी बात है, प्रयास करते रहें। ओम। तो आचार्य जी यहाँ पे अवतार क्यों ना माने, मतलब प्रश्न मिलता है, अवतार बात को तो मैं भी नहीं मानता, लेकिन प्रश्न कभी कभी उठ जाता है मन में कि जब वो सृष्टि होता है 3 भागों के अतिरिक्त, तो अवतार क्यों ना माने। ये अवतार लेता है, इन्होंने क्या कहा, कोई और संजन थोड़ा बताएंगे, थोड़ा सुनने में संभवतः हमें कुछ रहा हो। जी मेरे कहता मतलब दूसरे तरीके से बताता हूँ मैं। जैसे मेरी एक बार चर्चा हुई थी किसी विद्वान से, तो लगभग शायद उसने इसी मंत्र का जिक्र किया होगा या किसी अन्य मंत्र का किया होगा। तो आपने कहा कि एक दिव्य सत्ता के रूप में ईश्वर रहता है, इसके अतिरिक्त वो सृष्टि भी एक अंश के रूप में भी होता है। तो यदि जैसे सूर्य बनाया ईश्वर ने या पृथ्वी बनाई, पृथ्वी छोटी है, सूर्य बड़ा है, तो पृथ्वी को बनाने में उसे कम ऊर्जा लगी होगी और सूर्य को बनाने में उसे अधिक ऊर्जा लगी होगी, क्योंकि सृष्टि वो दोनों की है। तो यहाँ पे उन्होंने अपने आप को उधर ऊर्जा में, जैसे ईश्वर तो सदा एक सा रहने वाला है, क्योंकि यदि ज्यादा कम होगा और या फिर अपने आप में परिवर्तन करेगा, तो वो जो परिवर्तन होता है वो विनाश को प्राप्त होता है। ईश्वर कभी परिवर्तन से नहीं होता है, वो शाश्वत रहता है। लेकिन जहाँ पे पृथ्वी बनाई तो छोटी चीज बनाई है, पृथ्वी छोटा सा अंश बनाया तो उसमें उसकी ऊर्जा कम लगी, लेकिन जब कोई बड़ी चीज बनाई उसने लाइक तो उसमें उसकी अधिक ऊर्जा लगी, तो वहां पे उसने अधिक ऊर्जा लगाई, यानी वहां वो एक्टिवेट हुआ। तो एक्टिवेट होना भी तो अवतार ही है। जी, अवतार का शाब्दिक अर्थ है उतरना। अवतार संस्कृत का वैदिक भाषा का शब्द है, उसी को आम बोलचाल में थोड़ा भ्रंश होकर हम लोग कहते हैं उतरना, अवतरण। अवतार और अवतरण शब्द है, ठीक है ना, एक ही बात है। अवसर्ग है, उत्तरी धातु है, उसी से अवतरण बनता है, अवतार बनता है। उतर आना, कुछ नीचे आ जाना, अवतार है। कहते हैं उसके गुणों को अपने में अवतरित कर लेना, उतार लेना, ये अवतार है। तो जो आप कह रहे हैं कि सब, वही हमने कहा संपूर्ण सृष्टि के रूप में उसका एक अंश अभिव्यक्त होता है।
हम व्यक्त हैं, इसलिए हम व्यक्त कहलाते हैं। देखिए आप क्या कहते हैं, आप क्या हैं, है ना, हम और आप व्यक्ति हैं। चूंकि हम व्यक्त हो गए, ईश्वर अव्यक्त है, कह रहे ना, ईश्वर अव्यक्त है और हम व्यक्ति हैं। जब हम व्यक्त हो गए तो व्यक्ति कहलाए। वो अव्यक्त है अभी तक, जो ईश्वर का मूल स्वरूप है वो अव्यक्त है, लेकिन वो जब व्यक्त हो जाता है तो हम व्यक्ति कहलाते हैं, वही हो जाता है। तो वो इसको अवतार शब्द से कहना चाहे तो कह ले। जहां तक अवतारवादियों का प्रश्न है, वो लोग एक मंत्र उद्धृत करते हैं, अजाय मानो बहुधा विजायते। अजाय मानो अर्थात जन्म न लेने वाला। कहते हैं परमेश्वर अजाय मानो जन्म न लेने वाला है, बहुधा विजायते अर्थात बहुत बार उत्पन्न होता है। परमेश्वर वैसे तो जन्म न लेने वाला है, लेकिन वो बहुत बार उत्पन्न होता है, जन्म लेता है। देखो भाई, इसमें कहा जा रहा है कि वो अजन्मा परमेश्वर भी बहुत बार जन्म लेता है, तो अवतारवाद उनका सिद्ध हो गया। अब आप देखिए ना, पुनः थोड़ा संदर्भ में जहां से आज हम लोगों ने प्रारंभ किया था, यदि ऐसे मंत्रों से आप पुनर्जन्म सिद्ध करेंगे तो उनको इस मंत्र से अवतारवाद सिद्ध करने से कैसे रोक पाएंगे? यदि केवल पुनः शब्द आने से पुनर्जन्म सिद्ध हो गया, तो यहाँ तो वो कह रहे हैं अजाय मानो बहुधा विजायते, अजन्मा परमेश्वर बहुत बार जन्म लेता है। हम यही कह रहे हैं, परमेश्वर मूल स्वरूप में तो अजन्मा है, लेकिन हमारे आपके सबके रूप में वही उसी का जन्म है, उसी ने जन्म लिया है। आप भी उसी के अवतार हैं, हम भी उसी के अवतार हैं। हम सब संपूर्ण सृष्टि उसी का अवतरण है, उसी का अवतार है, उसी का जन्म है। किसी वेद मंत्र में आया है कि जो जन्म ले चुका है वो भी वही है, जो जन्म ले रहा है वो भी वही है, जो भविष्य में जन्म लेगा वो भी वही है, जो गर्भ में है वो भी वही है। जो कुछ है केवल वही है और कुछ नहीं है। ये वेद मंत्र में है, ये आपको बता सकता हूं। ये वेदायन में भी है, संभवतः वही यजुर्वेद के 32वें अध्याय में होगा। तो यदि आप वेदायन को भी ठीक से पढ़ लेंगे तो ऐसे बहुत से प्रश्नों का सीधा समाधान वेद के शब्दों में मिलेगा। मैं स्पष्ट कर दूं, हम अपनी ओर से कुछ नहीं कहते। वेदायन या हम जिन पुस्तकों की बात कर रहे हैं, हमने सीधे सीधे केवल वेद सूक्त लिखे हैं और मंत्र की एक एक शब्द का प्रमाण सहित धातु अर्थ कर दिया है। अपनी ओर से कोई टीका टिप्पणी नहीं, कुछ भी अपनी ओर से जोड़ा नहीं, मंत्र का कोई शब्द छोड़ा नहीं। तो आपको सीधा सरल अर्थ वहां मिल जाएगा। वेदायन को गंभीरता से पढ़ लें तो मुझे लगता है वेद का जो सार तत्व है, वेद का मूल तत्व है, वो मिल जाएगा। वेदायन को हम लोग लघु वेद कहते हैं, चारों वेदों का सार कहते हैं। एक बार पढ़ जाइए, फिर चर्चा करने में और आनंद आएगा। जी दीपक जी, आप पूछ लीजिए फिर मैं पूछूंगा। अंश के रूप में जन्म लेते हैं, तो इसके आधार से पौराणिक लोग जो कहते हैं कि इस और दीपक जी आपकी बात हम सुन नहीं पा रहे हैं। पौराणिक लोग जो कहते हैं, जो वैदिक शब्दकोश की बात, तो ये वैदिक आर्य दीपक जी, आपके कुछ शब्द तो स्पष्ट हो रहे हैं, बाकी आवाज बीच बीच में जा रही है। संभवतः नेटवर्क की समस्या है यार दीपक जी के यहाँ, ऐसा लग रहा है। नमस्ते सोमन जी, अभी आवाज मेरा क्लियर है क्या? हाँ बोलिए, अभी तो सुनाई पड़ा। जैसे हम कह रहे थे कि जैसे ईश्वर का अंश हम लोग हैं, ठीक है। यदि ईश्वर का अंश के रूप में मनुष्य जन्म लेता है, चाहे और भी जीव जंतु जो भी हैं, तो जो भी मान्यता है कि ईश्वर अवतार भी ले सकते हैं, वो भी सिद्ध हो सकता है इस आधार पे। क्योंकि यदि मनुष्य का रूप में ईश्वर आ सकता है अपना अंश के रूप में, तो फिर अवतार भी हो सकता है कि रामकृष्ण भी उसका विशेष गुण के आधार पे जन्म ले सकते हैं। सब मेरा प्रश्न है। ओम।
बहुत सुंदर बात कही आपने। यही तो हम कह रहे हैं, हम आप सब जब वही हैं तो रामकृष्ण भी उससे अलग नहीं है ना। राम कृष्ण भी ईश्वर के उतने ही अवतार हैं जितने हम और आप। दार्शनिक दृष्टि से, सैद्धांतिक दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से राम और कृष्ण भी ईश्वर के उतने ही अवतार हैं जितने हम और आप, न उससे न्यून और न अधिक। ठीक, ये हो गई सैद्धांतिक बात। अब बात आई थोड़ी सी व्यवहारिकता में। आइए, हम में और आप में भी कुछ अंतर है, राम और कृष्ण में और हमारे बीच बहुत अंतर है, ये भी ठीक बात है। तो इसको यूं समझिए कि ईश्वरीय गुणों को जिस व्यक्ति ने अपने में जितना अधिक उतार लिया, अवतरण कर लिया, अवतरित कर लिया, ईश्वर ने अवतार अलग से नहीं लिया। राम कृष्ण या हम आप सभी के रूप में ईश्वर ही अभिव्यक्त हो रहा है, ये बात ठीक है। लेकिन जिस व्यक्ति ने ईश्वरीय गुणों को अपने में जितना अधिक अवतरित कर लिया, उसको उतना महान माना गया, उसमें ईश्वर के दिव्य गुण उतने अधिक व्यक्त हुए, अभिव्यक्त हुए, तो ईश्वरीय गुणों के चरम अभिव्यक्त के कारण वो व्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण, अधिक महान तो हो जाता है। ईश्वर ने राम के रूप में अवतार लिया, ये कहना ठीक नहीं है। ईश्वर ने तो हम सब के रूप में व्यक्त हुआ, ये ठीक है। ये कह सकते हैं कि राम ने, कृष्ण ने या किसी भी अन्य महापुरुष जिसका हम सम्मान करते हैं, अवतार के रूप में कहना चाहते हूं, तो जो कहें कि उस व्यक्ति ने ईश्वर के गुणों को अपने में अवतरित किया, ईश्वर अवतरित नहीं, उस व्यक्ति ने ईश्वरीय गुणों को अपने में अधिक अवतरित किया, तो हम इस अर्थ में कह सकते हैं कि वो ईश्वरीय गुणों का अधिक अवतरण कर सका, इसलिए वो अधिक महत्वपूर्ण है। ये बात इस रूप में कहें तो ठीक समझ में आ जाएगी। तो उस व्यक्ति को हम लोग ऐसा क्यों कहेंगे, ईश्वर ही कह सकते हैं ना, क्योंकि ईश्वर का ही तो अंश है हम लोग। तो फिर उस व्यक्ति को कहने का शायद अच्छा उचित नहीं होगा, फिर उसको ही तो ईश्वर ही कह सकते हैं कि हम लोग भी तो ईश्वर हैं। जैसे आदि शंकराचार्य का था कि हम ब्राह्मी, मतलब सब हम लोग ब्रह्म हैं, ऐसा उसका शायद एक सूत्र सुनने को मिलता है। तो उस हिसाब से तो सब हम लोग ईश्वर ही हैं। ये मैंने कहा ना, सैद्धांतिक दृष्टि से इसमें कोई संदेह नहीं कि एकमात्र सत्ता, वो दिव्य चेतन सत्ता, ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, जो आप चाहें कह लें, नो डाउट, कोई संदेह नहीं है ना। वही विविध रूपों में व्यक्त हुआ है, तो हम भी वही हैं, वो अव्यक्त है, हम व्यक्त हैं, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं इस दृष्टि से। उसमें शंकराचार्य जी या कोई भी अपने शब्दों में, और बहुत से लोग जो लोग उलझा करके बड़ी उलझी हुई भाषा में कहते हैं, उस उलझी हुई भाषा को छोड़ दें। तो जैसे हमने कहा, समुद्र से ही, समुद्र में हिमशैल, बड़े बड़े आइसबर्ग जो आप सुनते हैं तैरते हैं, क्या है, समुद्र के पानी में, ध्रुवीय क्षेत्र में शीत के कारण वो बड़े बड़े बर्फ के आकार बन जाते हैं, उन नगरों के बराबर बर्फ के आकार बन जाते हैं, बड़े बड़े कितने शक्तिशाली होते हैं। तो वो जल का एक ठोस व्यक्त रूप हो गया, तो है ना। इसी प्रकार से ये सब व्यक्त होते रहते हैं, और उनमें आप ये भी कह सकते हैं कि किसी में कितना भार, चमक, गुण, आकार सबका अलग अलग होता है। तो वो कोई कह सकते, इसे भी कहा ना कि कोयला और हीरा है तो एक ही तत्व, परंतु कोयले का मूल्य और हीरे का मूल्य कितना अंतर है तो दोनों एक ही कार्बन, पढ़ने वाले जानते हैं। लेकिन अब कोयले और हीरे में कुछ तो अंतर है, कार्बन दोनों है, फिर भी अंतर है। हीरे की चमक उसका महत्व बढ़ा देती है, उसका अलग महत्व है, उसकी कठोरता, उसकी चमक, उसके अन्य गुण। तो एक तत्व होते हुए भी इतना अंतर हो गया। हम सब उसी ईश्वर के व्यक्त रूप हैं, लेकिन कोई कोयला है, कोई हीरा है, तो ये अंतर तो रहेगा, इसे नकारा नहीं जा सकता। रामकृष्ण को हम इस रूप में कह सकते हैं कि वो सबसे बड़े चमकदार हीरे हैं, सबसे मूल्यवान हीरे हैं हमारी दृष्टि में, किसी की दृष्टि में कोई और होगा, तो वो इस रूप में आप चाहें तो समझ सकते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, अभी समझ में आ गया है। तो जी आचार्य जी, जैसा आपने कहा कि परमात्मा जो है वो विविध रूपों में, हम सब भी वही हैं, रामकृष्ण भी वही हैं,
तो आदि शंकराचार्य ने जो कहा कि मनु बुद्धि अहंकार चित्तानि न च श्रोत जिवे न च घ्राण नेत्र न चो भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। तो ये बात भी तो लगभग क्या तरह से बात सही साबित हो रही है कि हम भी हैं, हम ही परमात्मा हैं। बस हम मान बैठे हैं कि या तो मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं अहंकार हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं कान हूँ, जीव हूँ, नाक हूँ, आँख हूँ, या फिर जब कभी और कोई व्यक्ति होता है वो मान लेता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। मैं यहाँ पे आगे बोलते हैं मैं आकाश हूँ, मैं धरती हूँ, मैं अग्नि हूँ, मैं वायु हूँ, लेकिन मैं ये सब नहीं हूँ। मैं शुद्ध चेतना हूँ और मैं अनंत हूँ, मैं अनादि हूँ और मैं शिव हूँ। जब आदि शंकराचार्य ये बात कहते हैं तो फिर ये बात हम क्यों ना माने? जी देखिए, मैंने फिर यही कहा कि आप व्यक्ति का नाम क्यों ले रहे हैं। शंकराचार्य कहें या ना कहें, जो सत्य है वो सत्य है, ठीक है ना। शंकराचार्य के कहने से कोई बात सत्य नहीं हो जाएगी और शंकराचार्य के कहने से कोई बात असत्य नहीं हो जाएगी। ऐसा नहीं कि शंकराचार्य हमारे पूज्य हैं, उन्होंने जो कहा तो सारी बातें हम सत्य मानेंगे क्योंकि शंकराचार्य ने कहा है, या हमारा शंकराचार्य जी से कोई विरोध है तो वो जो कुछ कहेंगे हम उसका खंडन करेंगे, ऐसा नहीं है। व्यक्ति का नाम क्यों ले रहे हैं? आप वेद मंत्रों की बात करें और इस तरह के सहज भाव से तर्क की बात करें। ईश्वर अभिव्यक्त हुआ है ये बात ठीक है, शंकराचार्य कहें तो ठीक है, न कहें तो ठीक है। अब बाकी वो जो माया जाल रचते हैं शंकराचार्य या कोई भी, अब उनके समय की परिस्थिति, उनके समय की भाषा रही होगी, हम किसी का खंडन निंदा नहीं करते, सब महापुरुष हैं, हमारे लिए पूज्य हैं। तो वही मैंने कहा ना, जो वो माया का सिद्धांत तो जैसे कहा कि अब बंधन में पड़ गया और ये सब जो जाल जंजाल रचते हैं, ये सब हमें लगता है कि अब इस समय के लिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं है ना। जैसे कहा समुद्र का जल हिमशैल के रूप में, आइसबर्ग के रूप में हो गया, सूखे समुद्र में धाराएं हो गई, ये हो गए, है सब कुल मिलाकर समुद्र ही। समुद्र से लहर उठी तो समुद्र से आपको लहर अलग दिख रही है, समुद्र अलग दिख रहा है, लेकिन वो जो लहर उठी है समुद्र का ही भाग है, समुद्र से अलग तो नहीं है ना। वो लहर पुनः समुद्र में समा जाएगी। तो सृष्टि को यूं समझे कि समुद्र की लहर की तरह उसी परमेश्वर से उठी हुई लहर, एक तरंग, ये सृष्टि है और अंततः उन्हीं में समा जाएगी। तो उससे वो कभी अलग है ही नहीं और उसमें बंधने न बंधने का तो कोई प्रश्न ही नहीं, क्योंकि उससे अलग कुछ है नहीं। तो थोड़ा सा दिशा आपकी बिल्कुल ठीक है, मुझे लगता है ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन अवश्य हम लोग सत्य तक समझेंगे। हाँ, वेद का स्वाध्याय करें और इसी प्रकार स्वतंत्र रूप से चिंतन करें। दयानंद जी, शंकराचार्य जी या कोई भी महापुरुष हमारे लिए सभी पूज्य हैं, परंतु अंतिम प्रमाण वेद है, कोई व्यक्ति नहीं। बस मूल सिद्धांत मेरा केवल इतना ही कहना है, शेष आपकी इच्छा हो। जी आचार्य जी, फिर हम उस भागवताकार की बात को क्यों ना माने जब वो गीता नामक ग्रंथ में लिखता है कि कृष्ण के द्वारा कहलवाता है कि मैं पांडवों में अर्जुन हूँ, यादवों में कृष्ण हूँ, स्त्रियों में ये हूँ, पुरुषों में ये हूँ, हाथियों में ऐरावत हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, वेदों में यजुर्वेद हूँ। तो ये तो लगभग उसी प्रकार के वेद मंत्र की बात हो गई। इसके बाद मेरा दूसरा प्रश्न भी। जी समझ लीजिए कि वहां पर कोई भी व्यक्ति अपनी भावना व्यक्त कर रहा है, विभूतियां। मुझे ध्यान आया विद्यार्थी जीवन में मैंने कहीं पढ़कर में संभवता था एक कविता पढ़ी थी, हल्दी घाटी के युद्ध के संदर्भ में ही संभवता थी। उस कवि ने लिखा, देखा नमूना राम रावण युद्ध कारण में गया, था सूर्यवंशी सूर्य ही प्रमुदित हुआ मानो नया। बोले ये राणा प्रताप सूर्यवंश के सूर्य जैसे ही दिखाई पड़ रहे हैं। तो एक भावना होती है कि हमें राणा प्रताप बनना है, हमें राम बनना है, हमें कृष्ण बनना है। तो वो व्यक्ति यदि कह रहा है, कृष्ण कह रहा है या कृष्ण के नाम से जो कहलवा रहा है, उसकी भावना तो है ही कि मैं धनुर्धारियों में राम जैसा हूं, अर्जुन जैसा वीर बनूं। तो इस प्रकार से यदि वो भावना व्यक्त कर रहा है, वो ये बता रहा है ये विभूतियां हैं, ये महान लोग हैं,
अपने अपने क्षेत्र के सर्वोच्च लोग हैं, तो हम भी ऐसा ही बने तो अच्छी बात है। उनका वेदा नाम साम वेदो अस्मि, उनका भाई चारों वेद नहीं पढ़ पा रहे हो भाई, सबसे छोटा सुंदर संगीत में साम वेद है, उतना ही पढ़ लो भाई, वेद को थोड़ा तो अपनाओ। तो उसको यूं देखिए, वो अच्छी बातें हमको बताना चाह रहा है। बस वही है कि शब्द जाल सबके अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार रचे गए हैं, उन शब्द जाल में न उलझे। मैं यही कह रहा हूं, फिर आपने वही बात कही कि कृपया वेद का स्वाध्याय करें और सुगंध चिंतन करें। अन्य ग्रंथों में कहाँ क्या कहा गया है, उससे थोड़ा सा बच के। अभी समस्या यही है, आपके चिंतन की दिशा तो ठीक है, लेकिन वेद का स्वाध्याय न करने से समस्या है। चारों वेद नहीं, आप केवल वेदायन पढ़ लीजिए, गीता का आधा है आकार में कह लें। गीता में 700 श्लोक हैं, वेदायन में लगभग 350 मंत्र है। यदि वेदायन भी आप पढ़ लेंगे तो आपको वेद का बहुत कुछ पता चल जाएगा। आप कह सकते हैं, हम लोग कहते हैं कि आप ये दावे से कह दीजिए वेदायन में आपने पढ़ लिया, वेदायन में नहीं है तो कह दीजिए वेद में नहीं है। अब वेद में कहाँ है वो खोजना अगले का दायित्व है। वेदायन में पढ़ लीजिए तो वेद का पूरा सिद्धांत विचार आपको मिल जाएगा।